नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि अनुपात रूप क्या होता है और सर्वसमीका क्या होती है। तो फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद सवाल लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि अनुपात रूप में जो फार्मूला होता है, इसके लिए एक ट्रिक भी बताए थे कि अगर इस सीरियल नंबर से अगर हम नाम याद कर लेते हैं तो फार्मूला हमेशा याद रहेगा और बहुत आसान भी रहेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और काट थीटा बराबर आधार बटा। अनुपात रूप में जो भी सवाल होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो समकोण के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि हम थीटा यहाँ बनाएंगे तो थीटा के सामने लंब होगा और थीटा से संलग्न भुजा आधार होगी। अगर यहाँ हम थीटा बनाएंगे तो इसके सामने ये लंब होगा और यह आधार होगा। दोनों कंडीशन में कर्ण आपका वही रहेगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो चलिए इस पर आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं। तो आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल पहला है, पंद्रह काट ए बराबर 8। तो कॉस से तथा कोसेक ए का मान ज्ञात। प्रश्न पहला है कि 15 काट ए बराबर 8, तो कॉस है तथा कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इसको इस रूप में चेंज कर लें। तो हम देख रहे हैं हल करेंगे तो काट ए बराबर हो जाएगा 8/15 और फार्मूला हमको पता है कि काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार 8 हो गया और लंब हो गया आपका 15। तो यदि हम फिगर बनाएंगे ए बी सी, तो ए से हम देख रहे हैं कॉट ए दिया है, यानी थीटा ए के सामने होगा। तो ए से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब, यानी लंब होगा आपका 15 और ये होगा आधार 8। कर्ण अगर हम निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, यानी के स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 289। तो के बराबर हो जाएगा 289 यानी 17। तो इस भुजा का मान हो गया 17। पहला दिया कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। ए से पूछा है तो यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। तो आपका मान होगा 8/17। दूसरे नंबर पूछा है कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक ए बराबर हम देख रहे हैं कोसेक यानी कर्ण बटा लंब होगा। तो कर्ण आपका हो गया 17। ए से
ये वाला लंब होगा यानी 15, यही आपका आंसर होगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित ये पहला प्रश्न था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस तरह के 8-10 सवाल लगाते हैं, सवाल आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, tan A बराबर A/B, तो sin A cos A tan C तथा cos C कम हो। तो आइए हल करते हैं। tan A बराबर A/B यानी लंब बटा आधार। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये मान लेंगे तो B होगा ये, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार यानी A B। अब इसमें कर्ण नहीं दिया है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा यानी A का वर्ग प्लस B का वर्ग। तो K बराबर हो जाएगा कर्ण में A² प्लस B²। अब कर्ण मालूम हो गया, कर्ण में A² प्लस B²। अब आइए सवाल देखते हैं कहाँ से पूछा है। साइन A और कहाँ से, दो A से पूछा है और देखिए tan C और cos C से, यानी दो C से पूछा है, दो A से पूछा है। तो जब A से पूछेगा साइन A, तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। A से यह लंब होगा, यह कर्ण होगा, यानी A बटा कर्ण में A² प्लस B²। कॉस से आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका B है और कर्ण आपका A² प्लस B²। आगे देख रहे हैं कि tan C है, यानी यहां से पूछ रहा है। तो tan C फॉर्मूला तो वही रहेगा कि लंब बटा आधार, लेकिन जब C से चलेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, यानी B बटा A। और इसमें अगला जो दिया है cos C, तो cos C यानी आधार बटा कर्ण। अब C से हम देखेंगे तो यह आधार होगा और यह कर्ण होगा, यानी A बटा कर्ण में A² प्लस B²। तो सवाल दिया था कि tan A बराबर A बटा B, तो sin A cos A tan C cos C का मान ज्ञात करना था। तो tan A बराबर यानी लंब बटा आधार दिया है, तो सबसे पहले तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण निकाले तो कर्ण में A² प्लस B²। साइन A यानी लंब बटा कर्ण, तो A से यानी ये लंब और ये कर्ण, तो A बटा √A² प्लस B²।
कौन से आधार बटा कर्ण, तो ए से ये बी आधार होगा और ये कर्ण होगा, यानी बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन सी यानी सी से यहाँ से पूछ रहा है, तो लंब बटा आधार, तो सी के सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी बी बटा ए। कॉस सी आधार बटा कर्ण, तो सी यानी आधार ये होगा और कर्ण आपका ये रहेगा, तो ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसके साथ ले लीजिए। पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 24 दिया, क्यू आर बराबर 10, क्यू आर बराबर 10 दिया है, तो साइन टी कॉस टी tan p तथा sin r cos r tan r का मान है। सवाल दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 24 दे दिया है, क्यू आर बराबर 10 है, तो मान ज्ञात करना है साइन पी कास पी टेन पी साइन आर कास आर टेन आर। तो आइए पहले हम देख रहे हैं कि पी क्यू यानी ये मान दे दिया है 24 और ये मान दे दिया। हम देख रहे हैं कर्ण नहीं दिया, तो सबसे पहले तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। 24 का वर्ग 576, 10 का वर्ग 676, तो के बराबर हो जाएगा आपका 26, के बराबर होगा आपका 26। कर्ण निकल गया आपका 26। तो पहला इसमें पूछा है साइन पी यानी साइन थीटा, यानी यहाँ से पूछ रहा है, तो ये लंब होगा, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी थीटा है। तो लंब इसमें है 10 और कर्ण आपका 26। काट के छोटा हम कर सकते हैं इसको, 2 5 10। दूसरा जो होगा कॉस पी यानी आधार बटा कर्ण, आधार आपका 24 है और कर्ण आपका 26 है। काट देंगे 2 से, ये 12 होगा और ये 13 होगा। टेन पी लंब बटा आधार,
तो लंब हो गया 10 और आधार हो गया 24, 2 5 10। 4 नंबर जो इसमें होगा साइन आर। अब हम देख रहे हैं आर से पूछ रहा है, तो यह लंब होगा और यह आधार होगा, कर्ण वही रहेगा। तो लंब बटा कर्ण तो हो जाएगा 24 बटा 26 यानी 12 बटा, ठीक है। कॉस आर आधार बटा कर्ण, आर से आधार 10 होगा और कर्ण आपका 26 होगा, 2 से कटेगा, 2 5 10 और लास्ट इसमें का tan आर लंब बटा आधार। तो आर से लंब होगा 24, आधार होगा 10 यानी 12 बटा 5। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो और सवाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 1 बटा कर्ण में बी साइन बी बराबर कड़ी में 3 बटा। तो साइन ए कास बी कास का मान क्या होगा। सवाल दिया है कि साइन ए बराबर 1 बटा कड़ी में 2 तथा साइन बी बराबर कड़ी में 3 बटा 2। तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो हम अनुपात रूप से पढ़ रहे हैं यह, तो इसे हम अनुपात रूप पर लगाएंगे। अगर इसे अंश पर लगाना होगा तो एक ही 2 लाइन में लग जाएगा। साइन 45 अंश का मान कड़ी में 2 होता है और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2 होता है। तो इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं अंश में साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी, फट से निकल जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण यानी 1 बटा कड़ी में 2। ए बी सी, ए और बी से पूछा है यानी सी समकोण होगा। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यह लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। तो पहले हम आधार निकाल लें तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कड़ी में 2 है, लंब 1 है, प्लस आधार मालूम नहीं है। तो ये तो हो जाएगा 2, 1 का वर्ग 1 प्लस ए स्क्वायर, इधर आके घट जाएगा यानी 1 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर 1। साइन बी आधार बटा कर्ण यानी कड़ी में 3 बटा 2
अगर इसका फिगर बनाएंगे तो यहाँ 20 है, यहाँ से थीटा बना है, यहाँ से थीटा बना है, तो ये हो जाएगा, सॉरी लंब बटा कोण होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो बी से ये आधार होगा, ये कोण होगा और ये लंब होगा, ये हो गया कणी में 3 और ये हो गया 4। आधार निकालेंगे इसका हम, तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कण आपका दे दिया है, 2 का वर्ग बराबर कणी में 3 का वर्ग प्लस आधार का निकालना है, यानी 4 बराबर 3 प्लस आधार का वर्ग, ये इधर घट जाएगा, तो ए बराबर आपका ये होगा। तो हम देख रहे हैं कि साइन ए और कास बी दोनों का मान निकल गया है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो ए से चलेंगे इसमें से, तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो ये होगा यानी 1 बटा कणी में 2। कास बी बराबर आधार बटा कोण, तो बी से इधर चलेंगे आधार बटा कोण, तो 1 बटा 2 प्लस कास से यानी ये वाला में से चलेंगे तो आधार बटा कोण 1 बटा कणी में 2 गुण साइन बी यानी इसमें आ जाएंगे बी वाला में, तो लंब बटा कोण, तो साइन बी यानी कणी में 3 बटा 2, कणी में 3 बटा 2। अब हम इसका गुणा करेंगे 1 में 1 का, तो 1 2 कणी में 2 प्लस कणी में 3 2 कणी में 2। अब हम देख रहे हैं कि हर बराबर है, तो हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे 1 प्लस कणी में 3 बटा 2 कणी में, तो यही आपका आंसर है। इसको एक बार समझ लेते हैं। सवाल दिया कि साइन ए बराबर 1 बटा कणी में 2 और साइन बी बराबर कणी में 3 बटा 2। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण तो दिया है, लेकिन यह कोण ए माना है और यह कोण बी माना है, तो फिगर हम ऐसा बनाएंगे कि ए और बी समकोण नहीं होगा, यानी समकोण जो होगा सी होगा, सी समकोण बना लिया। अब ये क्या कि साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है, तो लंब हो गया 1, कोण हो गया कणी में 2, जब पाइथागोरस लगाए तो आधार निकल गया 1। इसी तरह साइन बी दूसरा का फिगर बनाए तो लंब बटा कोण, तो लंब हो गया कणी में 3 और कोण हो गया 2, पाइथागोरस पर में लगाए तो आधार निकल गया 1। अब हमको ए से बी मान निकल गया और बी से बी, बस करना क्या कि साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो ए वाला चित्र से लिखेंगे तो ए लंब है और ये कोण है, तो 1 बटा कणी में 2। कास बी तो दूसरे वाले चित्र में आएंगे, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो बी वाला है तो बी वाला में आएंगे, तो ये आधार होगा और ये कोण होगा, यानी 1 बटा 2 प्लस कास से तो ए वाला में चलेंगे आधार बटा कोण, तो यहाँ से ये आधार हो गया और ये कोण हो गया। तो इसके बाद साइन बी, तो बी वाला में आ जाइए लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण। तो हम देख रहे हैं कि ये गुणे 1 बटा कणी में 2 गुणे 1 बटा 2 प्लस 1 बटा कणी में 2 गुणे कणी में 3 बटा 2, तो गुणा करने पर 1 बटा 2 कणी में 2 प्लस कणी में 3 बटा 2 कणी में 2, हर बराबर है तो 1 प्लस कणी में 3 बटा 2 कणी में 2, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम
कोण से संबंधित पढ़ेंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।